हेलो स्टूडेंट्स, ये लिमिट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी कल ही आया था 8 अप्रैल। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इस लिमिट की वैल्यू 1/3 है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और बी लगा के रखा है, यानी बी अननोन है, बी निकालना पड़ेगा यार। ठीक है, इस बी की वैल्यू, बी को इधर अगर भेज दें, एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो 1.3 बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा। यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2, और ये भी उधर ले दूंगा तो 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर और 1/3b। ओके, इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 1/3b के बराबर कर देंगे। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपके पास कि जब भी लिमिट x टेंडिंग टू a हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, x टेंडिंग टू a और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग। क्या सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर y मान लेते हैं x माइनस a को। ठीक है, a इधर भेजो तो x माइनस a हो जाएगा, तो y मान लेते हैं x माइनस a को। तो अगर x टेंडिंग टू a होगा तो उस समय y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो आपको कोई फॉर्मूला लग जाएगा आसानी से, तो y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं। अब यहां से क्या करने वाला हूं कि y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो लिमिट चेंज हो जाएगा। तो लिमिट में अपने पास यहां हो गया y टेंडिंग टू 0, और x की जगह पर लिखा जा सकता है y प्लस a इधर भेज दो तो x की जगह पर y प्लस a, तो जहां x है वहां y प्लस a कर दो। तो 1 माइनस साइन y प्लस a की वैल्यू π/2, तो π/2 प्लस y हो जाएगा। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे x की जगह पर y प्लस π/2 रखना है। तो ये पाई माइनस x की जगह पर हमने 2 रहने दो, y प्लस π/2 रखना है। ठीक है, और ये होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर रहने दो। 1/3 भी है, ये भी रहने दो। आगे देखो सिंप्लीफाई करें तो ये y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और ये साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, यानी कॉस y हो गया। और नीचे हो जाएगा ये 2 ये 2y, और ये पाई माइनस का पाई माइनस अंदर जाएगा, 2 भी अंदर जाएगा, तो पाई कैंसिल, तो माइनस का 2y का होल स्क्वायर यानी 4, और ये y स्क्वायर हो जाएगा। दिस इक्वल टू 1/3b। ओके, अब यहां से पता है कि आपको पता होना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर, थीटा टेंडिंग टू 0। ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पर एक स्टैंडर्ड कि लिमिट x टेंडिंग टू थीटा टेंडिंग टू 0 मान लो, थीटा टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई थीटा का स्क्वायर, दिस इक्वल टू हाफ होता है। ये आप याद करना, जेई में कई बार पूछा गया है, और इसको एज ए स्टैंडर्ड डायरेक्ट यूज कर लेते हैं तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। चलिए ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। याद रखना 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, थीटा टेंडिंग टू 0 1/2, तो 1 माइनस कॉस y अपॉन y स्क्वायर, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास जो ये आ रहा है लिमिट की वैल्यू 1/2, 8 पहले से है तो 1/8 बन गया। दिस इक्वल टू 1/3b, b इधर भेज दो तो b की वैल्यू 8/3 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर 8/3 जब मैं डालूंगा, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो 8/3 डालूंगा तो 3 कैंसिल, 8 माइनस 6 यानी 2 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन अपने पास 0 से 2 हो जाता है। तो ये जो इंटीग्रेशन है मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए इसे लिखता हूँ ब्लैक से। तो इंटीग्रेशन जो है वो 0 से 2 हो गया, b की वैल्यू 8/3 आ गई। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 2 हो गया, और ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये मॉड है, ये फैक्टराइज हो रहा है, फैक्टराइज कर लो। तो 0 से 2 ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास x माइनस 1 हो जाएगा, मॉड लगाएंगे dx। अब हमें पता है यार कि 0 से 2 में ये वाला तो पॉजिटिव है हिस्सा, अगर अलग अलग मॉड करते हैं तो मॉड अलग भी हो जाता है। ये पॉजिटिव है, 0 से 2 में ये एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव भी है। तो चलिए पॉजिटिव वाला ब्रेक कर लेते हैं लोग, इसको मिटा देता हूँ। 2 पार्ट में क्वेश्चन था ये। तो यहाँ से आपके पास पहले 0 से 1 बोलेंगे, तो 0 से 1 में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिखा जाएगा, मॉड हट जाएगा इससे, और यहाँ माइनस साइन लेके हटेगा, तो ये फाइनली ओवरऑल माइनस से आएगा, यानी x प्लस 3 और x माइनस 1। ठीक है, dx, और प्लस 1 से 2 में दोनों पॉजिटिव है, तो x प्लस 3 और x प्लस x माइनस 1 dx। तो अब ये तो वही है, हम लोग इसको फैक्टराइज कर लिए थे, तो ये डायरेक्ट वैसे लिखे माइनस बाहर हो गया, और ये तो ऐसे लिखा रहेगा, स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये dx 0 से 1, और ये प्लस फिर से वही 1 से 2 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और ये dx। तो अब सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, मतलब इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 1 से 2 था ये। ठीक है, अब हो जाएगा x³ माइनस पहले से बाहर प्लस x स्क्वायर माइनस 3x, और लिमिट डालना है 0 से 1। ठीक है, प्लस यही चीज यहाँ भी x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 3x, लिमिट डालना है 1 से 2। लास्ट लिमिट तो आंसर आ जाएगा, अपर लिमिट 1 डाला तो ये माइनस का 1/3 माइनस का 1 और प्लस का 3 हो जाएगा। दो लिमिट 0 डालेंगे पूरा 0 हो जाएगा। अब इस पर आए प्लस अपर लिमिट 1 डालें 2 डालें तो 8/3 प्लस 4 माइनस 6, माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट 1 डालेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो 1/3 माइनस 1 प्लस 3 इतना आ गया। सॉल्व कर लेंगे यार, कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। ये दोनों मिलकर माइनस का 2/3 माइनस 1 तो माइनस का 2 3 3 प्लस का 6
प्लस का 8/3 प्लस का 4 माइनस का 6, 6 से 6 कैंसल, ठीक है। 8/3 ये 8/3 हो गया और ये माइनस का 2/3, तो दोनों जुड़ के 6/3 यानी 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 ये दोनों मिलकर प्लस का 2 बनेगा और ये प्लस का 2 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4। तो फाइनल रिजल्ट इसका 4 है, मतलब आंसर इसका क्या है 4 है। इस तरह की जानकारी चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय।